वेलकम टू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स उसके फिफ्थ चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द शॉर्ट वीडियोस सो दैट यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट चैप्टर as well as in the middle I will just discuss about the important topics which are very important from exam perspective। राइट जो कि जो एग्जाम के आपके दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं सो दैट यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ओके you just need to prepare them wisely just before the exam time, right? So this is all about how you can just do the smart work, not the hard work. It's just the smart working, smart study basically. Yep. Okay, so coming back, we are talking about the fifth chapter. So fifth chapter की अगर हम बात करें तो fifth chapter is all about the information technology infra. So those who are from IT background, they feel it very easy. It's extremely easy chapter. But yes, those who are from non-IT background, they feel it little bit difficult, right? तो चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बेसिकली? इट्स नॉट ओनली कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी आपके सर्वर्स हैं वो भी आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आपके रूटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, केबल्स हो गए, नेटवर्क हो गया, फैसिलिटीज हो गई आपकी, चाहे वो सपोर्ट फैसिलिटीज हो या आपकी फिजिकल फैसिलिटीज हो, ट्रेनिंग पार्ट हो गया, ये सारे आपके जो है ये आपके एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं, राइट? सो दिस ऑल कम्स अंडर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। The next part comes as the IT infrastructure questions for the business needs, right? अब बिजनेस नीड्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस नीड्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लाइक सपोज इफ आई एम अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, सो मुझे देखना पड़ेगा कि फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? कि मुझे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स चाहिए, बिकॉज आज के डेट में मार्केट में इतना कंपटीशन है। इट्स नॉट ओनली कि हमारे पास सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं या सर्वर्स हैं, वी आर हैविंग अ वाइड वेराइटी। सो आई जस्ट नीड टू सी विच विल सूट द बेस्ट फॉर माई बिजनेस नीड्स, राइट? कौन सी टेक्नोलॉजी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीट फुल फ्लैश मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? वो टेक्नोलॉजी जो मैं ले रहा हूँ, प्रोक्योर कर रहा हूँ, वो गोइंग फॉरवर्ड इट विल डू ऑल माई टास्क और नॉट, राइट? देन नेक्स्ट कम्स एज द क्या वो टेक्नोलॉजी बेस्ट है? इट्स नॉट ओनली बेस्ट इन क्वालिटी बट येस इन द कॉस्टिंग एज वेल। ऑब्वियसली इट्स नॉट कि हम लोग अगर सबसे महंगी से महंगी लेंगे तो उसकी क्वालिटी डाउन होगी। ऑब्वियसली दैट विल बी द बेस्ट इन क्वालिटी बट येस फ्रॉम इंफ्रा परस्पेक्टिव आई नीड टू थिंक फ्रॉम द कॉस्टिंग परस्पेक्टिव एज वेल, राइट? टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो वो टेक्नोलॉजी स्केलेबल है कि नहीं है, इंटरपोर्टेबल है कि नहीं। स्केलेबल मीन्स मैं उसको एनहांस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड मुझे एक्सटेंड करना पड़े, वो एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। इंटरपोर्टेबल है कि नहीं है, या मतलब वो अदर डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। उसका टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है गोइंग फॉरवर्ड, दैट विल बी हेल्पफुल और नॉट। उसकी रिन्यूएबल साइकिल क्या है, सपोज कुछ इनोवेशन आता है टेक्नोलॉजी के अंदर तो उसका क्या स्टेटस है। क्या मुझे प्रॉपर वेंडर का सपोर्ट मिलेगा? इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक बार टेक्नोलॉजी परचेज कर ली एंड इफ आई फेस सम चैलेंजेस तो आई वॉन्ट गेट एनी सपोर्ट, राइट? इट्स लाइक चाइनीज माल जो हम बोलते हैं, राइट? नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्या उसकी कोई लॉक इन है? मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसा है कि जो भी हमने टेक्नोलॉजी प्रोक्योर की है उसको वो एक टाइप से लॉक इन है, उसको हम कहीं पे भी और मॉडिफाई नहीं कर सकते, या उसके अंदर जो भी है डेटा वो एक क्लोज स्टेट के अंदर है, दैट इज और नॉट, राइट? मेक और बाय हमें खुद से इन हाउस बनानी है या फिर उसको बाहर से परचेज करनी है, राइट? देन नेक्स्ट कम्स एज द टेक्नोलॉजी हाइप साइकिल। सो हाइप साइकिल इज लाइक जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली वही लो से स्टार्ट होती है, वो एकदम से बहुत बूम पे जाती है, फिर वापस उसका एक डाउनफॉल आता है एंड फिर एक वो प्लेटू फॉर्म में एक स्टेबल स्टेट में चलती रहती है, राइट? सो दिस इज अबाउट टेक्नोलॉजी हाइप साइकिल, राइट? देन नेक्स्ट कम्स एज द आईटी आउटसोर्सिंग। सो आईटी आउटसोर्सिंग इज द लास्ट टॉपिक के जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो भी हम आईटी प्रोक्योर कर रहे हैं क्या हमें उसे आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स मतलब बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बोलती है कि हम इन हाउस नहीं डेवलप करेंगे। इन हाउस मीन्स यू हैव टू ऑप्शंस, राइट? सपोज मैं बोलता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं कोई भी एक सिंपल एग्जांपल की बात करें कि जैसे व्हाट्सअप है, ठीक है? या फिर हम जीमेल की बात करते हैं, आउटलुक की बात करते हैं। आज की डेट में हर कंपनी आउटलुक यूज करती है, या फिर आप एमएस टीम्स यूज कर रहे हैं। तो देयर आर टू ऑप्शंस, या तो मैं खुद का अपना एक ईमेल सर्वर प्रोक्योर करूँ, राइट? या फिर मेरा खुद का एक चैटिंग विंडो हो,
या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट को बोल दूं यार बॉस मुझे आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, आई एम रेडी टू पे फॉर दिस, ठीक है। सो आज की डेट में क्या होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी से इतनी चीजें मार्केट में आ गई हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कंपनी एक नया अपना खुद का सेटअप करे। व्हाट दे डू, वो आईटी का पार्ट आउटसोर्स कर देती है। वो बोलते हैं बॉस ये काम आप देख लो, हमारा जो मेन काम है, जो मेन हमारी कोर एक्टिविटीज है, वी विल फोकस ऑन दैट ओनली, राइट। सो दिस कम्स अंडर द पार्ट ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग, राइट। Then next comes as a part of the IT infrastructure components, right? So infrastructure components की अगर हम बात करें तो there are three major components. One is hardware, software, networks. Again, those who are from IT background उनके लिए I think that are very easy things जो हम इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हम स्टडी करते हैं, राइट। सो दीज आर वेरी इजी थिंग्स, बट यस those who are from non IT background just study a little bit about this, ठीक है। सो हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं, सो हार्डवेयर में आपके जो भी फिजिकल थिंग्स होती हैं लाइक द प्रोसेसर्स हो गए, सो प्रोसेसर्स आपका हो गया आपका, या फिर आपके जो कंप्यूटर्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है। या फिर आपकी जो रैम हो गई, या आपकी जो एक्सटर्नल बोर्ड्स हैं, या आपकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, या फिर आप जो स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं लाइक जो हार्ड डिस्क आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल्स हो गए या टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, दैट ऑल फॉर्म द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, राइट। अब अगर हम प्रोसेसर की बात करें, सो प्रोसेसर के अंदर आपका एक आर्किटेक्चर है जो कि बुक के अंदर आपके दिया हुआ है। मैंने डायग्राम इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव, बट यस फ्रॉम एमसीक्यू इट्स गुड कि आप उस डायग्राम को एक बार देख लें, राइट। इट्स अबाउट वहाँ पे आपका सीपीयू रहता है, एक आपकी रैम रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज रहता है, पेरिफेरल्स रहता है। सो पेरिफेरल्स इट्स सिंपली बिकॉज आप सभी यहाँ पे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सो पेरिफेरल्स क्या है, पेरिफेरल्स इज अबाउट योर मॉनिटर की स्क्रीन, या फिर आपका कीबोर्ड हो गया, या आपका माउस हो गया, राइट। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो कि हम बोलते हैं आज की 1 टेराबाइट हो गई, 2 टेराबाइट हो गई, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट इज द रैम। रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम बोलते हैं ना यार मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है बार बार। सो दिस इज क्या आपका जो रैम है, दैट इज ऑफ वेरी लो पार्ट, लो, राइट। रैम इज बेसिकली आपका एक इंटरनल कैश हो गया, जो कि जब भी आप कुछ रीड करते हैं या कुछ भी आप पीडीएफ ओपन करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, दैट इट विल स्टोर्ड इन सम लोकल कैश which you called as the random access memory. Next part comes as the main part which is the CPU, central processing unit. जो भी आपके कैलकुलेशंस हो गए, अर्थमेटिक हो गए, आपके कंट्रोल यूनिट हो गए, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, राइट। सो दिस इज अबाउट हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर प्रोसेसर्स, देन उसमें आपकी दो साइकिल्स होती है। वन इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल, सेकंड इज द एक्सिक्यूशन साइकिल। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपके क्या क्या पार्ट्स आते हैं, जो आपका स्टोर करता है डेटा, ट्रांसफर करता है या फेच करता है। एक्सिक्यूशन साइकिल में बेसिकली आपका एक्सिक्यूशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस हो गए, या फिर आपके कुछ रिट्रीवल के इंस्ट्रक्शंस हो गए, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एक्सिक्यूशन साइकिल, एंड बोथ कंप्राइजेस, दोनों मिलाकर के फॉर्म्स द मशीन साइकिल, राइट। सो दिस इज अबाउट, देन नेक्स्ट कम्स एज द कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके डेस्कटॉप्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, सर्वर्स, टैबलेट्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वो आप सभी लोगों को पता है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, राइट। नेक्स्ट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बसेस, बोर्ड्स, जो भी आपके अगर आपने कभी पुराने कंप्यूटर अगर आप ओपन करें, सो कंप्यूटर में आपका एक पूरी चिप होती है, दैट इज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बसेस, जहाँ पे आपके बहुत छोटे छोटे माइक्रो चिप्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट बसेस। देन नेक्स्ट कम्स एज द स्टोरेज। तो स्टोरेज का आप सभी को पता है आज की डेट में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं। पहले फ्लॉपी चलती थी, फिर फ्लॉपी चली, फिर सीडीज आई, फिर आपकी जो पेन ड्राइव्स आई, एंड आज की डेट में आपके पास एक्सटर्नल डिस्क हो गई, राइट। पहले हम लोग 1 GB 2 GB यूज करते थे, आज की डेट में 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट बहुत कॉमन हो गया है। सो जो भी आपका स्टोरेज के लिए काम में लेता है, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए, आपका जैसे हमने बताया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल्स। देन नेक्स्ट कम्स एज द टैबलेट्स एंड द कंप्यूटर्स। आप सभी को पता है टैबलेट्स हो गए, हैंडल डिवाइसेस हो गए, जो कि हम लोग डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। सो दैट ऑल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। देन नेक्स्ट कम्स एज द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में जो मोस्ट कॉमन रहता है, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज का है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, लिनक्स है आपका, देयर आर एन नंबर ऑफ, रेड हेट के आ गए, आपके सोलारिस हो गया, आपका मैकबुक्स के अंदर मैक ओएस चलता है।
जैसे आपके मोबाइल्स में होता है, इट्स लाइक एंड्रॉइड या iOS है, कौन सा है मोबाइल, सो इट्स सिमिलर वे आपका सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, राइट। सो मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करता है, एंड सेकंड कम्स एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लाइक मुझे वर्ड ओपन करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं एमएस वर्ड यूज करूंगा, या मुझे पीडीएफ ओपन करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, एडोबे यूज करूंगा। मुझे अगर कोई वेबसाइट ओपन करनी है बट आई विल यूज, या तो मैं आई यूज करूंगा, या क्रोम यूज करूंगा, या फायरफॉक्स यूज करूंगा, या कोई और ब्राउजर यूज करूंगा। सो दीज ऑल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट आर फॉर सम पर्टिकुलर एप्लीकेशन, राइट। अब इसके अंदर भी आपकी सब कैटेगरीज आते हैं, जैसे आपका कुछ डेटाबेस के हो गए, दोस्त हु आर फ्रॉम आईटी दे नो कि सीक्वल क्या होता है, ओरेकल क्या होता है, डीबी2 क्या होता है। तो दीज फॉर्म्स आर पार्ट ऑफ द डेटाबेसेस। आपके एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो है, एंटरप्राइज में जो आपके कुछ एक स्मॉल स्केल के लिए आपके एंटरप्राइज वर्जन यूज होते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज। देन नेक्स्ट कम्स एज द ऑफिस यूटिलिटी, जैसा कि हम लोग एडिटिंग टूल्स हो गए, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए हो गए, आपके पीडीएफ के हो गए, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द यूटिलिटी टूल्स। देन नेक्स्ट कम्स एज द नेटवर्किंग, जो भी आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड हो गए, जैसे हमने बताया वेबसाइट आपको ओपन करनी है, या फिर आपको कुछ भी नई वेबसाइट क्रिएट करनी है, या आपको कुछ सीआरएम सेटअप करना है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग टूल। मल्टीमीडिया टूल्स, आपको कोई मूवी देखनी है, मोस्ट कॉमनली हम लोग विंडोज मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, गेमिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, कुछ एक हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि हम लोग फ्रिज की अगर बात करें, या फिर हम लोग बेसिकली जो हमारा माइक्रोवेव है उसके अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। आप अगर आज की डेट में देखें, उसमें बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज हो गई है। सो देयर वो मोर और लेस दे आर इनटू सी सी प्लस प्लस कोडिंग, एंड दे आर नोन एज द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, राइट। So these are the embedded one, and lastly comes as the network. So network is basically जो भी आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है। डिवाइस आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, आपके सर्वर्स हो सकते हैं, आपके मोबाइल्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क में आज की डेट में आपका वीपीएन के थ्रू आप कनेक्टिविटी करते हैं, आप लोग रूटर स्विचेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, राइट। बहुत सी कंपनीज प्रेफर करती हैं, एक बुक में आपको एक केस स्लाइड भी दिया हुआ है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इट्स ऑल अबाउट के आज की डेट में कंपनीज बोलती हैं कि इंस्टेड ऑफ हम लोग आपको डिवाइस प्रोवाइड करें, आप अपना खुद का डिवाइस लेके आइए, राइट। इसमें क्या होगा, कंपनी की कॉस्टिंग बच रही है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ इट्स अ रिस्की एनवायरनमेंट, बिकॉज आप खुद का डिवाइस ला रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें हो सकता है वायरस ट्रोजन हो सकता है उसके अंदर आपकी कुछ पर्सनल चीजें हो, सो वो थोड़ा सिक्योरिटी ब्रीच रहता है। सो दैट इज वन केस लाइक ब्रिंग योर ओन डिवाइस, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, right? So this is all about fifth chapter. If you have any doubts or any challenges, just feel free to just connect to me at ngasc.mba@gmail.com. This subject, ये जो chapter है, this is more or less for the known IT ones, so that they will get understanding कि IT क्या होता है। Although इस chapter में एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ भी important नहीं है, right? If you are facing more challenges के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइसेस क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, यू कैन स्किप इट, इट्स नॉट एन इशू, बिकॉज इस पे थोड़े आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो 20 मार्क्स का पार्ट जो है, दैट इज नॉट फॉर्म्स अ पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, सो इट्स गुड टू गो, राइट। If you like this channel, please do like it, do subscribe it, and if you face any challenges, you can just ping me anytime. I will be happy to help you. Okay, so stay connected so that we will just cover up the next chapter, chapter 6, very soon, and MCQ questions we have already uploaded on the portal. You can just refer it anytime. Thank you so much.